चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी थ्योरम 10.1 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फर्स्टली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखिए एक सर्किल गिवन है, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर O है। ओके, और यहाँ पे एक टेंजेंट गिवन है हम लोग को, तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई टेंजेंट है। फिर थ्योरम में क्या कहा गया है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? जहाँ पे टेंजेंट और सर्किल का एक कॉमन पॉइंट आता है, मींस टेंजेंट जहां सर्किल को टच करती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम मान लेते हैं P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, तो जो रेडियस यहाँ पे सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हम लोग को क्या मिल रही है? रेडियस मिल रही है ना, क्योंकि ये सेंटर से सर्किल पे पॉइंट तक आई है, सर्किल को टच कर रही है, इसलिए ये रेडियस है। जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई दो पॉइंट्स हम लोग को गिवन होते हैं, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, तो ए से बी तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग ऐसे ट्रायंगुलर शेप में भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, है ना। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ए से बी तक पहुंचने की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर हम सीधे जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे, तो वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इट मीन्स क्या है? वो परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ये प्रूफ करा दें कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा। जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इट मींस ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्रूफ कराएंगे। तो फर्स्टली इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? सर्किल विद सेंटर O and XY is a tangent with P is point of contact. ओके, और साथ में ही ये गिवन है कि OP is a radius of circle। ठीक है, इसको प्रूफ कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई टेंजेंट है, तो एक्स वाई टेंजेंट जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है। हम यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो हम लोग कोई और पॉइंट ले करके ये प्रूफ कराएंगे कि अगर हम कोई और पॉइंट अगर इस पे ले रहे हैं, सपोज ये P डैश हमने पॉइंट ले लिया और हमने अब क्या किया? OP डैश को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि OP डैश ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? इससे ज्यादा है ना। OP डैश डिस्टेंस जो है वो इससे ज्यादा है, तो ज्यादा है इट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी OP निकल आएगी। अगर हम कोई और भी पॉइंट, मतलब सपोज यहाँ पे भी अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर हम ये प्रूफ करा दें कि जो यहाँ पे बाकी अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो वो सभी डिस्टेंसेस क्या हो जा रही हैं? OP से ग्रेटर हो जा रही है ना। तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और उसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकेंगे कि OP जो है ये परपेंडिकुलर है XY पे। ओके, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में OP डैश यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने P डैश पॉइंट ले लिया XY पे और OP डैश को ज्वाइन करा दिया। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। take point
P dash on XY and join OP dash. ओके, OP डैश को ज्वाइन करा दिया. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है जो कि सर्किल पे है, ठीक है, इसको हमने एंड पॉइंट मान लिया. तो ये भी चीज यहाँ पे लिख लेते हैं. तो OM क्या मिला है हम लोग को, रेडियस मिली है ना. तो OM इज रेडियस ऑफ गिवन सर्किल. ओके, तो OM क्या मिल रही है हम लोग को, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है सर्किल पे जो पॉइंट मिल रहा है वो M पॉइंट मान लिया. तो OM और OP ये दोनों ही क्या हो गई, रेडियस हो गई सेम सर्किल की. ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ में कि OP इज इक्वल टू OM. और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्किल है ना. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे OP डैश जो डिस्टेंस है, जो P डैश पॉइंट हम लोगों ने टेंजेंट पे लिया है, तो OP डैश को अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं तो वो OM से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि रेडियस से बड़ी है ना, यानी डिस्टेंस. तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि OM इज लेस देन OP डैश. OP डैश बड़ी डिस्टेंस है और OM यहाँ पे छोटी है. ठीक है, तो अगर OM छोटी है OP डैश से, तो इक्वेशन 1 से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि OP डिस्टेंस भी लेस है OP डैश से. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कि OP इज लेस देन OP डैश. ठीक है, कि जो OP डिस्टेंस है, यानी कि ये जो रेडियस है हम लोग को मिल रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो है OP डैश डिस्टेंस से क्या है, लेस है. तो इस पॉइंट से ये प्रूफ हुआ कि ये जो डिस्टेंस हमने ली है, यानी कि OP जो रेडियस है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सो फ्रॉम दिस स्टेप दिस इज क्लियर दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन XY. ठीक है, OP डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, और P पॉइंट हम लोग को कहाँ मिलना है, XY टेंजेंट पे मिलना है. सो अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हम लोग कह सकते हैं कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है XY पे. क्लियर. सो दिस इंप्लाइज दैट कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY. तो ये हम लोग की थ्योरम प्रूफ हो गई. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.